अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री का जो डिस्कशन है इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 को अगर आप लोग देखें, इफ़ यू हैव 3.01 into 10 रेस्ट पावर जो है ये 3.01 into 10 रेस्ट पावर 20 मालिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ जो है इन मालिक्यूल्स को जो है मोल में एक्सप्रेस करना है। रिमूव फ्रॉम 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द नंबर ऑफ मोल जो है कंटेनर ऑफ द गैस जो होंगे। तो आप क्या करें कि इसको मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए आप नंबर ऑफ मालिक्यूल्स को लेते हैं डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, इस पे डिवाइड करें। तो ये जो है अगर आप देखें तो 3.01 इन 10 रेस्ट पावर 20 मालिक्यूल डिवाइड बाय 6.022 इन 10 रेस्ट पावर 23 है। आप इनका रेशियो निकालें तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 0.000 है, यहाँ पे ये 5 है, इसके लिए वैल्यू आ जाएगी। तो ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 81 को अगर आप लोग देखें तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 82 को अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 82 में जो है एक ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन मालिक्यूल दिया है -1 चार्ज से, दूसरा नाइट्रोजन मालिक्यूल विद +2 चार्ज दिया है, अनदर ऑक्सीजन मालिक्यूल विद +1 चार्ज दिया है, और अनदर जो है ये फ्लोरीन विद -1 चार्ज जो है यहाँ पे गिवन है। अगर आप ऑक्सीजन -1 को देखें तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है ये 1.5 बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए है। द बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए 1.5 बनता है, क्योंकि ये जो है 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये जो है 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है ये 2 बनता है। इसके लिए अगर आप लोग देखें तो ये 2.5 इससे रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, द बॉन्ड ऑर्डर 0.5 इंक्रीज, ये 2.5 है, और यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है ये 0.5 है। तो जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है आप लोगों के पास मैक्सिमम होता है वहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है। जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा वहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन विद द +1 चार्ज हैव लीस्ट बॉन्ड लेंथ, इसमें सी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 82 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे भी सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर जो है 83 को देखिए, कंटेनर जो है कंटेनिंग इक्वल मासेस ऑफ हाइड्रोजन, उसमें जो है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे मीथेन गैस है। ये अगर आप लोग देखें तो इस पे क्वेश्चन है, ये 32 ग्राम इसमें भी है, 32 ग्राम इसके भी हैं, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो 32 ग्राम इसके भी है। 32 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 16 मोल के बराबर है। ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, और ये जो है 2 मोल्स बनते हैं। इसका मतलब है 16 मल्टीप्लाइड एवोगाड्रो नंबर, इसका मतलब है एवोगाड्रो नंबर, और इसका मतलब अगर आप देखें तो ये 2 एवोगाड्रो नंबर है। तो मोल की जगह एवोगाड्रो नंबर। तो कैन बी राइट कि एवोगाड्रो नंबर तो सब में कॉमन है, तो रेशो क्या होगा 1:16 रेशो ये है 1:2 आप लोगों के पास होगा। तो दैट विल बी सी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट, बल्कि डी ऑप्शन है, सॉरी, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर जो है 83 है, तो ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 84 को अगर आप लोग देखिए, विच वन विल हैव द लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन P4O10 है। तो यहाँ पे P4O10 आप लोगों को दिया है कि ये P4O10 यहाँ पे, और इसके साथ मोलर मास भी लिखा है कि ये 1 मोल जो है अगर आप लोग देखें तो ये 1 मालिक्यूल जो है दैट इज इक्वल टू 284 AMU, ये एक मालिक्यूल इसके बराबर है, एक मालिक्यूल का मास इसके बराबर है। तो क्वेश्चन ये लिखा है कि इनमें से जो है 200 जो है अगर आप देखिए 284 जो है मिलीग्राम है एक जगह पे, दूसरी जगह पे जो है अगर आप लोग देखें तो 284 माइक्रोग्राम है, अनदर जगह पे यहाँ पे 28.4 ग्राम के बराबर है, और एक जो है अगर आप डी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे जो है ये 2480 AMU के बराबर है। सबसे लीस्ट मास जो है अगर आप लोग देखें 2480 है, तो इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ 10 मालिक्यूल जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो सबसे लीस्ट मालिक्यूल यहाँ पे होंगे। तो डी ऑप्शन में ये बाकी में मालिक्यूल मास ज्यादा, मालिक्यूल भी ज्यादा, तो यहाँ पे मास ज्यादा है, ये सबसे लीस्ट मास है, तो यहाँ पे सबसे लीस्ट मालिक्यूल होंगे। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। तो क्वेश्चन नंबर 84 को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 85 को अगर आप लोग देखें तो द रिएक्शन जो है ए जो है 2B के साथ कंबाइन होता है, AB2 बनता है, अगर बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। स्टेप 1 इज द स्लोवेस्ट स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, तो प्लीज आप लोगों के पास द रेट ऑफ एक्सप्रेशन मस्ट भी वहां से ही होता है। तो रेट एक्सप्रेशन जो है जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उससे लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि रेट एक्सप्रेशन जो है रेट ऑफ रिएक्शन दैट विल बी इक्वल टू K इनटू A कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन। तो ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। तो क्वेश्चन नंबर 85 में अगर आप लोग देखें तो सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 86 को देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग ग्रेटर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन, जिस फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये ज्यादा हो। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is directly proportional to energy, frequency, wave number and inversely proportional to wavelength। तो वैक्यूम यूवी की एनर्जी सबसे ज्यादा
उसका वेवलेंथ सबसे कम, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, उसके वेव नंबर सबसे ज़्यादा, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए तो इसमें ए ऑप्शन बनता है। पोटाशियम क्रिस्टलाइज इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूब जो है सिंस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, तो आप लोग याद रखें कि एक होता है सिंपल क्यूब होता है, एक क्या है सिंपल, जिसको पी टाइप कहते हैं, सिंपल क्यूब होता है, एक होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूब, एक होता है फेस सेंटर्ड क्यूब। द कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं यहाँ पे अगर आप देखिए एक एटम प्रेजेंट होता है, यहाँ पे 2 एटम से ये बना होता है, ये जो है 4 एटम से बना होता है, और इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं इसके 6 होते हैं, इसके 8 होते हैं और यहाँ पे 12 होते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब जो होता है इसके 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट वन है। तो यहाँ पे जो है 87 ऑप्शन में अगर आप लोग देखिए बी ऑप्शन करेक्ट वन है। फाइंड आउट द वॉल्यूम जो है रिक्वायर्ड टू बर्न 10 लीटर ऑफ प्रोपेन। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 2C3 और H8 है, इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद द 10 जो है यहाँ पे 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न करती हैं, 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, 8 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस करता है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये 2 लीटर अगर कंबाइन होता है तो 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो 2 लीटर के लिए 10 लीटर चाहिए, 1 लीटर के लिए जो है 5 लीटर जो है ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर ये 10 लीटर हो जाए तो वी नीड 50 लीटर, यहाँ पे 50 लीटर मुझे चाहिए। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट वन है। तो क्वेश्चन नंबर 88 को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखें द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन पेंटीन जो है प्रेजेंट इन यहाँ पे प्रोपीन जो है प्रोपीन, तो प्रोपीन जो है आप लोगों के पास कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये प्रेजेंट है। तो अगर आप देखिए ये प्रोपीन है, ये CH3, ये CH और यहाँ पे ये CH2 है। इन दो कार्बन को अगर आप लोग देखिए ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है और ये कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में हमेशा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं और जो sp2 होते हैं इसमें 3 और इसमें भी 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें 10 बनते हैं। सो वी हैव 10 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 में अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे 10 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें सी ऑप्शन बी ऑप्शन जो है करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 90 को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 में कि which of the following does not influence the rate of reaction, टेम्परेचर चेंज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट चेंज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट चेंज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी का रेट के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए इसमें डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट वन है। इफ अ रिएक्शन जो है with a half life 70 seconds has a rate constant value यह 10⁻⁻² per second है, then the order of reaction, याद रखें कि जब भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है आप लोगों को जो है पर यहाँ पे पर सेकंड सिर्फ टाइम गिवन हो, सेकंड हो, मिनट्स हो, आवर्स हो, डेज हो, तो आप लोगों को सिर्फ टाइम गिवन हो, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, ये जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ये यूनिट है आप लोगों के पास, तो प्लीज ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट वन है। द रेट लॉ फॉर अ फॉलोइंग रिएक्शन जो है, द रेट लॉ फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन अगर हम लिखते हैं तो फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन के यहाँ पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे जो है रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे जो है 0.1, ये 0.1, ये 0.005 पे अगर आप लोगों के पास इनिशियल रेट है। उन्होंने लिखा है कि इफ द कंसंट्रेशन जो है, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्शन जो है यहाँ पे इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन इज इंक्रीज, अगर ये इसको इंक्रीज कर लेता हूँ 0.4 पे और इसको इंक्रीज करता हूँ 0.3 पे, सो व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड रेट जो है, एक्सपेक्टेड रेट क्या होगा। अच्छा यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो रेट ला भी आप लोगों को कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो के यहाँ पे उन्होंने दिया है और यहाँ पे लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड फर्स्ट ऑर्डर, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के साथ जो है इसको फॉलो करें। तो आप क्या करें कि व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड रेट, रेट क्या कितना इंक्रीज आएगा, कितना जो है चेंज जो है यहाँ पे रेट पे ऑब्जर्व होगा। तो प्लीज आप लोग देखिए इन दोनों का रेशियो निकाल है तो 0.4 डिवाइड बाय 0.1 दैट इज इक्वल टू 4, ये 4 के बराबर है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखिए तो इसके लिए अगर आप लोग रेशियो फाइंड करते हैं 0.3 डिवाइड बाय 0.1 होगा, तो यहाँ पे जो है अगर आप देखिए ये 3 है, तो इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो 12 होगा। तो यहाँ पे जो है जब 12 होगा तो 12 मल्टीप्लाइड इसके बराबर, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये 12 टाइम इंक्रीज की तरफ जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू सी। तो क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है 92 में जो है ये 12 टाइम इंक्रीज की तरफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 93 है, तो 93 क्वेश्चन को अगर आप देखें इफ रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली जो है इसमें जो है सॉलिड एंड लिक्विड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो अगर सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व होते हैं तो ये डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E एंड प्लस P डेल्टा V। तो याद रखिए कि आप लोगों के पास वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
So delta H value for the solid and liquid will be only equal to delta H is equal to delta E के बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 93 में जो है यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट वन है। In electrolytic cell जो है the electrode at which the electrons leave the solution is called, और देखिए एनोड, जिस पे जो है इलेक्ट्रॉन लीव करते हैं एनोड कहते हैं, एंड द केमिकल चेन दैट अकर एट दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो क्वेश्चन नंबर 494 में जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट वन है। तो इसमें एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, आप लोगों को पता होगा, और वहां पे इलेक्ट्रॉन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, गलत है। सरफेस एरिया गलत है। नेचर ऑफ द रिएक्शन गलत है। तो याद रखिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, वो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है और इस पे किसी भी फैक्टर पे, तो यहाँ पे जो है ये डी ऑप्शन इसमें ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखें यहाँ पे 96 है, तो क्वेश्चन नंबर 96 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिबल रिएक्शन है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट देन द क्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, द ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट देन द आयोडीन। तो फ्लोरीन क्लोराइड को कर सकता है, फ्लोरीन ब्रोमाइड को कर सकता है, फ्लोरीन आयोडीन को आयोडाइड को कर सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन को कर सकता है, क्लोरीन आयोडाइड को कर सकता है, ब्रोमीन आयोडाइड को कर सकता है, लेकिन ब्रोमीन इसको नहीं कर सकता क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है और इसका ज्यादा है। तो ये आयोडीन जो है इसको नहीं कर सकता, ये जो है नॉट फिजिबल है। तो मेरी बात सुनिए प्लीज, आप इसको देखिए तो इसमें बी ऑप्शन है कि सोडियम ब्रोमाइड जो है उसको अगर आप आयोडीन के साथ ट्रीट करते हैं तो दिस रिएक्शन इज नॉट अ फिजिबल रिएक्शन, ये फिजिबल रिएक्शन नहीं है। तो बी ऑप्शन इसमें जो है ये नॉट फिजिबल रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 97 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द स्टैंडर्ड जो है नोटेशन फॉर अ वोल्टेक सेल द डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को, बिल्कुल ठीक है। जिंक विल डिसॉल्व इन कॉपर सल्फेट, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व होगा। द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सोडियम इज हाईएस्ट, बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखें तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इसका। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें तो सीजियम का है, फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें रुबिडियम का है, फिर उसके बाद जो है ये पोटाशियम का है और यहाँ पे जो है ये सोडियम का है। तो ये तो इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ट्रेंड है, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल का ट्रेंड क्या है कि सोडियम का ज्यादा दिन पोटाशियम, पोटाशियम का ज्यादा दिन रुबिडियम, रुबिडियम का ज्यादा दिन सीजियम, सीजियम का ज्यादा दिन लिथियम। रिडक्शन पोटेंशियल का आर्डर जो है इसमें सबसे ज्यादा सोडियम का है, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। तो यहाँ पे द एनोड गेन मास, एनोड तो ऑक्सीडाइज होता है, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होती है तो वो तो मास को लॉस करता है। तो यहाँ पे जो है एनोड जो है गेन मास ड्यूरिंग डिस्चार्ज, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, डी ऑप्शन इसमें है। तो क्वेश्चन नंबर 97 में अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 96 जो है 96 में अगर आप देखें तो ये बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 97 में जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो इसमें डी ऑप्शन जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग देखें 98 को, द जोल थॉम्सन इफेक्ट इज जीरो इन केस ऑफ ये आइडियल गैसेस, आइडियल गैसेस में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती तो जोल थॉम्सन इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। तो क्वेश्चन नंबर 98 में जो है ये सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है द एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर टेकन टू बी जीरो, hence the enthalpy of formation of a compound may be positive। तो हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि the amount of energy release or absorb, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है और absorb भी हो सकती है, तो ये दोनों जो है नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 में जो है अगर आप लोग देखें तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट वन है, मे भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इफ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन इज 100 किलो जूल, then the energy of activation for the reverse reaction, अगर एक रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये ए है और ये आपके पास प्रोडक्ट है, तो अगर आप लोग देखिए यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी 100 किलो जो इतनी है, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये कम है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी और यहाँ पे तो वो कह रहे हैं कि अगर ये 100 के बराबर हो, 100 किलो जूल हो, तो व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट से रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, वो 100 से लेसर होगा। तो प्लीज अगर आप लोग देखें तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 100 के लिए जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो बी ऑप्शन करेक्ट वन होगा, लेसर देन 100 होगा। Which condition will causes a reaction to occur at fastest? तो जितनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, और जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। तो 101 में अगर आप लोग देखें तो ए ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर जो है 102 को अगर आप लोग देखें, द 3 टाइप्स ऑफ द बॉन्ड एंगल्स आर ऑब्जर्व इन, कि 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल जो है ये ऑब्जर्व होते हैं। अगर आप देखें तो हम इसके लिए जो है ट्राइगोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री में 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल्स, तो यहाँ पे जो है लेट्स सपोज ये ए है और ये ट्राइगोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री जो है ये बी है, ये बी है, ये बी है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120। यहाँ पे अगर आप लोग देखिए ये बी है तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 90, और यहाँ पे ये बी है तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है इन दोनों के लिए 180 है। तो 90, 120, 180, तो ये ट्राइगोनल बाइपैरामिडल के लिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 102 में अगर आप देखें तो इसमें सी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 103 को अगर आप लोग देखें
तो जिस साल की KSP वैल्यू सबसे कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी भी सबसे कम होती है। तो यहाँ पे अगर आप बी ऑप्शन में देखें तो KSP वैल्यू सबसे लीस्ट है तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी सबसे कम होगी। फाइंड आउट द बैलेंसिंग रेशियो फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन, कि यहाँ पे जो है हाउ वी हैव टू फाइंड अ बैलेंसिंग रेशियो। इसमें अगर आप लोग देखें तो बैलेंसिंग रेशियो को किस तरह फाइंड आउट करते हैं, तो ये परमैंगनेट है और यहाँ पे जो है इट इज वाटर के साथ, यहाँ पे ये साइनाइड है, और अगर आप देखें तो ये मैंगनीज डाइऑक्साइड है, और अगर आप देखें तो ये हाइड्रोक्साइड आयन एंड प्लस जो है ये साइनेट है। तो ये आप लोगों के पास साइनेट है। अच्छा, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट वन है, तो मैं यहाँ पे जो है खैर आप लोगों को जो है इसका ट्रिक जो है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ पे इन्होंने जो ऑप्शन दी है तो ये 2 है, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये 3 है, और यहाँ पे जो है ये 2 है, और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ये 3 है। तो बस मैं सिर्फ इस ऑप्शन को ले रहा हूँ, और इस ऑप्शन को अगर आप लोग देखें, आप क्या करें, इसको लेबल करें ए बी सी, यहाँ पे ये डी, ये ई और ये एफ है। इस तरह ये भी लेबल करें ए बी सी डी ई और ये एफ है। तो मेरी बात सुनिए प्लीज, अगर आप देखें तो ये ए, तो ये मैंगनीज का जो कोफिशिएंट है 2 मैंगनीज इज इक्वल टू, अगर आप डी ऑप्शन पे देखें तो यहाँ पे मैंगनीज है इसके बराबर है, ये कोफिशिएंट दोनों बराबर है। तो पहला पॉइंट ये है कि ये इक्वल आ रहा है। सेकंड पॉइंट में अगर आप देखिए 1H2O, 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अगर आप देखिए 1 हाइड्रोजन तो ये 2 एटम हो गए। अगर आप यहां पे देखें तो ये बी ऑप्शन है, तो बी जो है यहां पे क्या है, ये ई है, ई पे यहां पे 2 हाइड्रोक्साइड है, तो 2 हाइड्रोक्साइड और 1 वाटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये बराबर, ये दोनों नंबर, ये 2 हाइड्रोजन एटम हो गए, यहां पे 2 हाइड्रोजन एटम यहां पे भी हो गए, तो ये भी बराबर हो गए, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। अच्छा, यहां पे 3 जो है साइनाइड या 3 कार्बन, और आप देखिए यहां पे भी 3 कार्बन है, बाकी किसी जगह पे नहीं है, तो ये ऑप्शन भी बराबर है। तो सी ऑप्शन इसका जो है एग्जैक्ट रेशियो जो है ऑफ कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग देखें 105, which substance can act as oxidizing agent in the following reaction? मैंगनीज इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और पर ऑक्सीथायोसल्फेट जो है वो इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करे, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो इसमें जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट वन है। ओके, तो इसमें बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग देखिए तो क्वेश्चन नंबर मैं यहां पे लिखता हूं 104 में जो है अगर आप लोग देखें तो इसमें सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 105 में जो है अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 105 में तो यहां पे जो है ये बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 106 में ये आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कि ये आयरन है और यहां पे ये वाटर मॉलिक्यूल 5 वाटर मॉलिक्यूल, ये नाइट्रोसाइल है, और यहां पे जो है ये सल्फेट है -2, तो ये +2, ये 0, ये 0 है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो क्वेश्चन नंबर 106 में जो है ये ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 107 को अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है ये द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर द टिन प्लेटिंग इज स्टेनलेस सल्फेट होता है, ये बी ऑप्शन है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 108 को अगर आप लोग देखें द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द एलिमेंट जिंक जो है ये -0.76 नेगेटिव है, और यहां पे आयरन के लिए प्लस है, और क्रोमियम के लिए जो है यहाँ पे नेगेटिव है लेकिन -0.74 है, और हाइड्रोजन के लिए 0। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम होगा, जितना मिनिमम होगा वो गुड जो है क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जिंक इसमें जो है अगर आप देखें तो ये 108 में जो है यहाँ पे ए ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 109 को देखिए फॉर अ स्पेसिफिक रिएक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट के, it always remains constant at the same remains same at the different reaction condition। नहीं, 2 different reaction condition पे the value of K will be different, ये statement गलत है। It increases the concentration of one of the product, ये reactor नहीं है, product है, product की concentration जितनी increase होती है K की value increase होती है। It change with the change, बिल्कुल ठीक है ये भी। The value of the जो है its value remains constant by if the concentration of the reactant catalyst is increased, इसमें बिल्कुल कोई इफेक्ट इसका नहीं होगा, तो A ऑप्शन इसमें wrong है। तो क्वेश्चन नंबर 109 में ए ऑप्शन है, गलत है। यूज द फॉलोइंग इक्वेशन टू आंसर द नेक्स्ट इक्वेशन जो है फॉर द 4 इक्वेशंस है। व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट फॉर द कैल्शियम फास्फेट? तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो कैल्शियम जो है ये फास्फेट है, कैल्शियम फास्फेट। तो जब ये आयोनाइज होता है तो ये कैल्शियम आयंस प्रोड्यूस करता है, एंड प्लस जो है अगर आप लोग देखें तो ये फास्फेट आयन प्रोड्यूस करता है। तो ये तो सॉलिड है, सॉलिड को तो आपने जो है क्या करना है, जो है ओमिट करना है। तो KSP विल बी इक्वल टू कैल्शियम आयन, यहाँ पे ये 3 होगा, और यहाँ पे ये फास्फेट आयन, और यहाँ पे ये 2 होगा। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 110 में जो है अगर आप लोग देखें तो डी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 111 में अगर सैंपल कंटेनिंग जो है ये 10 ग्राम है, 20 ग्राम नहीं है,
इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर दें, यहाँ पे जो है ये 10 ग्राम ऑफ द कॉपर इसमें प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 10 ग्राम ऑफ कॉपर है। तो अगर आप लोगों के पास एक सैंपल है और उसमें जो है यहाँ पे 10 ग्राम जो है यहाँ पे 10 ग्राम आप लेते हैं और कॉपर ऑक्साइड बनता है 5 ग्राम प्रोड्यूस होता है, तो कैलकुलेट करें कि इस पे परसेंटेज ऑफ कॉपर क्या होगा। तो अगर आप लोग देखें परसेंटेज ऑफ कॉपर, तो कॉपर ऑक्साइड जो है अगर आप लोग देखें तो ये 63 इसका मास है और 16 ग्राम ऑक्सीजन का है, तो ये 79 ग्राम इसका मोलर मास बनता है। तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ कॉपर को फाइंड आउट करना चाहता हूं तो ये 63 ग्राम डिवाइड बाय 79 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा। अब अगर मैं क्या करता हूं इस सैंपल में परसेंटेज को फाइंड करता हूं, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू इस सैंपल में, इफ यू हैव टू फाइंड इन दिस सैंपल द परसेंटेज, तो क्या करें इनके मास का रेशो निकालें, 5 ग्राम डिवाइड बाय 10 ग्राम, ये जो है इनके मासेस का रेशो हो गया। लेकिन अब क्या करें इसके परसेंटेज के साथ, तो ये 63 डिवाइड बाय 79 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये मल्टीप्लाई करें, तो ये परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड है। लेकिन अगर आप इसके मास रेशो के साथ ये परसेंटेज मल्टीप्लाई करें तो ये परसेंटेज ऑफ कॉपर इन दिस सैंपल है। तो इसमें आप लोगों के पास जो ऑप्शन है अगर आप लोग देखिए तो ये आप लोगों के पास सी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 111 में ये जो है सी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखिए 112, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल ऑक्यूपाई मोर मॉलिक्यूल, इनमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल, तो जहां पे वॉल्यूम ज्यादा होगा, जहां पे वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां पे जो है आप लोगों के पास जो है मॉलिक्यूल भी सबसे ज्यादा होंगे। तो 5 डीएम क्यूब वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, 5000 सीएम क्यूब के बराबर होता है, 5 डीएम क्यूब सबसे ज्यादा है। तो इसका जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक 10 सेंटीमीटर क्यूब है, दूसरा 100 सेंटीमीटर क्यूब है, 500 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन 5 डीएम क्यूब 5000 सीएम क्यूब है, तो सी ऑप्शन। तो वॉल्यूम इंक्रीज यहाँ पे आप लोगों के पास, तो क्वेश्चन नंबर 112 में जो है अगर आप लोग देखें तो इसमें सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एल्यूमिनियम मेटल इज हीटेड, कितने टाइप्स जो है अगर हम इसको जो है एल्यूमिनियम मेटल को हीट करते हैं बाय कैथोडिक रेज, कैथोडिक रेज जो है के जरिए। तो अगर आप देखिए ये एल्यूमिनियम मेटल है तो यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 8 और यहाँ पे ये 3 है, तो when इसको हिट करते हैं तो यहाँ पे वैकेंसी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके आएगा तो यहाँ पे फोटॉन रिलीज करेगा, तो ये के अल्फा होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ पे जो है फोटॉन, तो ये के बीटा होगा, और दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ पे एल अल्फा होगा। तो मैंने टाइप्स की बात की तो के टाइप और एल टाइप प्रोड्यूस करते हैं, तो 2 टाइप्स है। तो क्वेश्चन नंबर 113 में जो है 2 टाइप ऑफ एक्स-रेज के टाइप और एल टाइप प्रोड्यूस होंगे, एंड दैट इज ए ऑप्शन इसमें करेक्ट वन होगा। द मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन का मास 0.00056 AMU के बराबर है। अगर मैं आपको ये कहूं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, तो 0.0056 जो है इस AMU को एक्सप्रेस करें ग्राम में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 114 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास क्या होगा, ये जो है बी ऑप्शन करेक्ट वन होगा। The value of n plus l is equal to for the set of quantum numbers, for a set of quantum numbers तो 6s है, 3d है, और अगर आप लोग देखिए सॉरी 4d है, और यहाँ पे जो है ये 5p है। The value of n is equal to 6 है, the value of l is equal to 0, तो इन दोनों का सम 6 है। The value of n is equal to 4 है, the value of l is equal to 2 है, तो ये 6 है। The value of n is equal to 5 है, the value of l is equal to 1 है, तो ये भी 6 है। तो प्लीज डी ऑप्शन इसके लिए क्वेश्चन नंबर 115 के लिए डी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर जो है 118 को अगर आप लोग देखें 16 को देखें, सो द नंबर ऑफ जो है यहाँ पे द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन C2 मॉलिक्यूल, C2 मॉलिक्यूल में कार्बन 2 मॉलिक्यूल है, तो C2 मॉलिक्यूल अगर आप लोग देखें ये C2 है, तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ये 2s2 और ये 2px 2py 2pz ऑर्बिटल है। 1 2 3 4 5 ये इसमें ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक एटम के, ये एक कार्बन एटम के, दूसरे कार्बन 2 एटम है, तो 2 एटम के में 5 इसमें हो जाएंगे, 5 एक कार्बन में 5 दूसरे कार्बन में, तो टोटल कितने हो गए 10 हो गए, 10 एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ, 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म। याद रखें B2 मॉलिक्यूल, C2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ऑल ऑफ दीज कंटेन 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनमें 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इनमें क्या है, ये 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये प्रेजेंट होते हैं। तो 116 में अगर आप लोग देखें सी ऑप्शन करेक्ट वन है। द बॉन्ड एंगल आर लीस्ट, अगर आप देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये अल्कोहल है, और अगर आप लोग और से देखें तो यहाँ पे जो है ये फिनोल है, फिनोल, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ईथर्स हैं, तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें ये ईथर्स हैं। The bond angle 104.5, the bond angle 108, the bond angle 109, the bond angle 111 सबसे लीस्ट अल्कोहल में है।
तो मेरी बात सुने प्लीज़, इसमें जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 17 में ए ऑप्शन है। जितना टर्मिनल एटम का साइज इंक्रीज होता है बॉन्ड एंगल इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे द टाइप ऑफ सॉलिड विच कैन बी सबलाइम, तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनकी सब्लिमेशन होती है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैन बी इजीली सबलाइम, वो सबलाइम होते हैं, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीकर फोर्सेस होती है, सो दे कैन बी इजीली सबलाइम। तो क्वेश्चन नंबर 118 पे जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है द मॉलिक्यूल जो है इसमें सी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 118-19 में अगर आप देखें तो एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और एक जो है अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन दो सिलिकॉन एटम के साथ कनेक्टेड है और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है ऑक्सीजन इज कनेक्टेड विद जस्ट ओनली सिंगल कार्बन के साथ, ये sp2 हाइब्रिडाइज है और यहाँ पे ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है। सो द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन sp3 है और यहाँ पे sp2 है। तो इसमें अगर आप लोग ऑप्शन को देखें तो द ऑप्शन सी इज करेक्ट वन है। Which of the following statement is incorrect about the structure of molecule? H2S has lesser bond angle, बिल्कुल ठीक है। जितना इंटरनल एटम का साइज इंक्रीज होता है बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया इज टेट्राहेड्रल, बिल्कुल ठीक है। P इज हाइपोवैलेंट एलिमेंट, P इज हाइपरवैलेंट एलिमेंट। P क्या है? वो अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड करता है। तो ऐसे एलिमेंट जो अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड करते हैं उनको हाइपरवैलेंट एलिमेंट कहते हैं। तो P हाइपरवैलेंट एलिमेंट है। तो ग्रुप 5 वाले एलिमेंट, ग्रुप 5 वाले एलिमेंट, ग्रुप 6 वाले एलिमेंट जो है, ग्रुप 6 जो है एलिमेंट है, तो जो ग्रुप 6 एलिमेंट है और ग्रुप 7 वाले एलिमेंट जो है, नो दीज आर हाइपरवैलेंट एलिमेंट, इनको हाइपर कहते हैं। और जो ग्रुप सेकंड ग्रुप होते हैं और यहाँ पे ग्रुप थर्ड एलिमेंट होते हैं तो ये हाइपोवैलेंट होते हैं, तो ये हाइपर है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है 121 में। अगर आप लोग देखें तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। 122 क्वेश्चन नंबर 122 सॉरी क्वेश्चन नंबर 120 में सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 121 में द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेंपरेचर एंड प्रेशर इज लीस्ट फॉर हीलियम, ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द रिएक्टिंग गैसेस पे, ये सारे गैसेस रिएक्ट करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें डी ऑप्शन है। If the absolute temperature of the gas is increased by 10 times and the pressure is जो है reduced by 4 times, what will be the expected जो है changes in volume will be observed? अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे ये P1 है, ये V1 है, ये T1 है और यहाँ पे जो है P2 को अगर मैं क्या करता हूँ P1 के 4 टाइम कर लेता हूँ, V2 what will be the expected V2? T2 will be equal to 10 टाइम ऑफ T1 कर लेता हूँ, टेम्परेचर को 10 टाइम इंक्रीज कर लेता हूँ, प्रेशर को 4 टाइम डिक्रीज कर लेता हूं। तो अगर आप देखें तो ये P1 V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय T2 है। तो P1 V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो P1 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे ये 10 T1 और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये जो है V2 है। P1 P1 के साथ कैंसिल, T1 T1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय 40, तो V2 विल बी इक्वल टू 40 टाइम ऑफ V1 के बराबर हो जाएगा, 40 टाइम ऑफ V1 के बराबर हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू सी ऑप्शन है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो है 123 को अगर आप लोग देखें तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड आर टेकन एंड कंसिडर्ड इन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द मास ऑफ टू गैसेस। दोनों का मास सेम होंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का भी 44 ग्राम है और नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी। तो इसमें अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 124 में सी ऑप्शन है। वीकेस्ट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन CF4, तो ए ऑप्शन इसमें है। CF4 सबसे वीकर फोर्सेस इसमें होंगे। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्वेश्चन नंबर 126 को अगर आप देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर एब्सेंट इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, तो बी ऑप्शन में। तो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो अगर आप लोग देखें अल्कोहल और टच इमाइन में प्रेजेंट है, एल्डिहाइड और कीटोन में डाइपोल डाइपोल फोर्स, ईथर और फिनोल में प्रेजेंट है, वाटर और एस्टर में प्रेजेंट है। Which of the following have greater enthalpy of vaporization? ग्रीसेस में कार्बन नंबर बहुत ज्यादा होते हैं तो उनका एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा होता है, 21 कार्बन प्लस होते हैं। तो द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन, देखिए इथेनॉल का वाटर से ज्यादा है, ईथर का भी वाटर से ज्यादा है, मिथेनॉल का भी वाटर से ज्यादा है, लेकिन वाटर का ज्यादा है ग्लाइकोल से। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाटर का किससे ज्यादा है, तो ग्लाइकोल से, इसमें बी ऑप्शन है। Which one is diaprotic acid? मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 129 में अगर आप लोग देखें तो इसमें जो है ये H2SO4 इज अ डायप्रोटिक एसिड, 2 प्रोटॉन जनरेटर है। ओके, अगर आप लोग ये which of the following is the strongest acid, तो परक्लोरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ये सी ऑप्शन है।
Okay, next question. Which of the following cannot form a colloidal solution? Gas into gas. Gas into gas homogeneous mixture होता है, तो ये जो है colloidal solution नहीं बनाते हैं. Question number 132 को देखें. A liquid can be easily purified by, जब भी liquid की बात करते हैं तो they can be purified by distillation. उनको है distillation के जरिए purify करते हैं. उनकी जो purification होती है वो distillation के जरिए होती है. At a temperature higher than the critical solution temperature से above temperature पे जब आप लोग liquids को, मतलब ये कि जब liquids को जो है partially miscible liquid होते हैं वो हमेशा one phase में present होते हैं. So यहाँ पे जो है question number 133 में अगर आप देखें तो ये A option है. Which solution have higher osmotic, जिसमें जो है आप लोगों के पास concentration जो है ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन जिसमें आयन ज़्यादा जनरेटर हो, तो जो आयन ज़्यादा जनरेट करेगा वो आप लोगों के पास, तो वो क्या है, वो 1 मोलर concentration of कैल्शियम क्लोराइड है 134. इसमें जो है सी ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 135 को अगर आप लोग देखें, द मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज 0.52 है, ये भी सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है. 0.52 सेंटीग्रेड पर मोल, यहाँ पे मोल पर केजी इसके बराबर है. द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज, दोनों पे डिपेंड होते हैं. तो याद रखिए कि यहाँ पे ये 136 है, तो ये बोथ पे डिपेंड है और ये भी सी ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 137 को अगर आप लोग देखें तो 137, क्वेश्चन नंबर 137, which one is solution is more concentrated, तो डेफिनेटली 2 मोलर सोल्यूशन है, डी ऑप्शन इसमें है. और यहाँ पे जो है अगर आप क्वेश्चन नंबर 138 को देखें तो यहाँ पे लिखा है 1 × 10⁻³ मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, तो इसका POH जो है वो 3 हो जाएगा, तो इसका pH क्या होगा, तो यहाँ पे ये 11 के बराबर होगा. तो अगर आप लोग देखें तो इसमें ए ऑप्शन बनता है. क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग देखें 139 को देखें, ये अमोनिया है. अमोनिया अगर प्रोटॉन गेन करता है तो इसका कंजुगेट एसिड बनता है, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड है. अगर प्रोटॉन को लॉस करता है तो एमाइड इसका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है. तो द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल बेस इन अ लिक्विड अमोनिया विल बी एमाइड. तो ये सी ऑप्शन जो है 139 में ये सी ऑप्शन बनता है. ओके, द 1 मोल अगर आप लोग देखें इस पॉइंट को, तो यहाँ पे जो है 1 मोलर सोल्यूशन, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पे ये H2SO4 है. जब ये कंबाइन होता है 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल ऑफ H2SO4 को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है. तो ये इसके साथ कंबाइन होता है, ये न्यूट्रलाइज करता है. तो अगर आप लोग देखिए, मैं आसान सा पॉइंट ये है कि उन्होंने कंसंट्रेशन दी है रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 20. अगर यहाँ पे ये 20 मोल हो, 20 ml हो, तो हाउ मेनी वॉल्यूम विल बी रिक्वायर्ड. तो देखिए यहाँ पे 1 के लिए 2 चाहिए, तो अगर ये 20 हो तो ये 40 हो जाए. तो यहाँ पे इसके लिए क्या है 140 में अगर आप देखें तो इसमें जो है बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा. ओके, थैंक यू. तो ये इसका डिस्कशन है और आप लोग प्लीज़ जो है इन क्वेश्चन को जो है सॉल्व करें. ओके, थैंक यू.